चिंता है ज्ञान, क्योंकि मेरा ज्ञान मूर्छित है, बीमार पड़ा है। मेरी चिंता है मेरा पुत्र वैराग्य, क्योंकि वैराग्य मूर्छित है, मूर्छावस्था में है। और तीसरे सबसे बड़ी चिंता का कारण मैं हूं। भगवान ने मुझे मेरी ड्यूटी लगा रखी है जीवों का उद्धार करने के लिए, और जब मैं स्वयं ही ठीक नहीं हूं तो जीवों का उद्धार कहां से करूं? और आप सभी को पता है कि नारद जी ने ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्ट करने का बहुत बड़े बड़े उपाय किए। भागवत के बड़े सुंदर श्लोक में कहते हैं, मुखम कर संयोज्य करणांते शब्द मुच्चयी समुच्चरण अज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। नारद जी मुख के पास, मतलब कान के पास अपना मुख ले जाते हैं और ज्ञान को जगा रहे हैं। ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। भक्ति को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग रहे। अच्छा, नारद जी ने वेद शास्त्रों का वेद घोष किया और गीता पाठ बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था दूर नहीं। थोड़ा सा जागते फिर मूर्छित हो जाते। थोड़ा सा बीमारी दूर होती, दवा एक गोली ली, जैसे हम आप डेंगू बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल ले, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन महाराज फिर जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ और बुखार फिर चढ़ जाता है, तो सब कुछ सुना डाला। लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ज्ञान और वैराग्य की बीमारी दूर होती है, वो ठीक होते हैं, पुष्ट होते हैं। और जब हार गए सारे उपाय करके, तो आकाशवाणी होती है, इनको केवल सत्कर्म जगा सकता है, सत्संग जगा सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधाई है। इनको कोई सत्संगी महात्मा जगा सकता है। और महाराज सत्संग प्रश्न पूछते हुए सत्संगी महात्मा को ढूंढ रहे हैं। वो तो भगवान का भला हो, उनकी कृपा है, करुणा है कि उन्होंने प्रेरणा करके ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को बद्री विशाल क्षेत्र भेज दिया है कि नहीं? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को बद्री विशाल आए हैं वो सत्संग करने के। सत्संगार्थ समायाता अदृश्य तत्र नारद, सत्संग करने की इच्छा से बद्री विशाल क्षेत्र में आए हैं। और नारद जी ने उन्हें देखा तो प्रणाम किया। और मुझे कहने दो, यदि किसी ने ज्ञान और भक्ति और वैराग्य को पूरी तरह पुष्ट किया है, उनको संतुष्ट किया है, उनको जगाया है, तो सनकादिकों ने सत्संग ने जगाया। सनकादिकों का सत्संग इतना दृढ़ और सरस हुआ कि ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों प्रकट होकर के नाच रहे हरिद्वार के श्रीमद् भागवत कथा में। नारद जी श्रोता बने। और श्लोक में आता है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकलब्धा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे तानि नामानि मुहुर्वदन्ति एतानि नामानि मुहुर्वदन्ति।
तो हरिनाम संकीर्तन सत्संग के प्रभाव से हरिनाम संकीर्तन करते करते बिल्कुल तीनों प्रकट हो, नाचने लगे तो कीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज जो हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारी भक्ति बीमार है, अगर इसको पुष्ट करने के लिए सत्संग की बोली चाहिए। अच्छा, सत्संग हमारी आपकी भाषा में क्या है? अगर हमसे पूछा जाए आपसे सत्संग क्या है, तो हम आप कहते हैं महाराज कीर्तन करना है कि नहीं? अच्छे महात्माओं का संग, भगवान का कथा कीर्तन सुनना, यही सत्संग है। अच्छा, सत्संग ये है और संग क्या है? सत्संग ये है, लेकिन संग किसी का भी संग हो सकता है। हम सो रहे हैं, निद्रा का साथ है तो वो संग है, निद्रा का संग है। हमने आपने भोजन ग्रहण किया तो भोजन का संग है। हमने आपने काम किया तो वो काम का संग है। हमने अपने रिश्ते में किसी को साथ लिया तो वो रिश्तों का संग है, वो संग है। लेकिन यदि हम आप चाहें तो सत्संग के द्वारा मिले हुए विवेक से इस संग को भी सत्संग बना सकते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र में, गीता में भगवान ने जिनको करने की आज्ञा दी है, जो शुभ कर्म है, उनको भगवत अर्पण बुद्धि से करके, विवेक द्वारा भगवत अर्पण बुद्धि भीतर रख करके वो कर्म हम आप सत्संग बना सकते हैं। ज्यादा सोओगे तो संग है, लेकिन भगवान की कृपा से 4 और 6 घंटे की नींद लोगे तो वो सत्संग हो जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति भगवान शंकराचार्य। ज्यादा खाओगे तो बस अजीर्णे विषम भोजनम, और महाराज जीने के लिए खाओगे तो खाना भी सत्संग बन जाएगा। है कि नहीं? कॉमिक्स पढ़ोगे, कामुक किताबें पढ़ोगे तो बत्संग हो गया, हाँ, कुसंग हो गया। लेकिन स्वाध्याय करोगे, वेदाध्ययन करोगे, शास्त्रों की शास्त्राध्ययन करोगे, हाँ, शास्त्राभ्यास करोगे तो वो सत्संग बन जाएगा। और महाराज जब ये तीनों बीमार होते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य जब कमजोर हो जाते हैं हमारे आपके भीतर, तो हमारा आपकी बुद्धि लुटने लगती है, हमारा आपका मन विकृत होने लगता है, हमारा आपका चित्त व्यथित होने लगता है, हमारा आपका हृदय कूड़े और कचरे से भरने लगता है। और हृदय, भगवान को हृदय में बिठाना है तो कूड़े और कचरे को साफ करना पड़ेगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, हुजरा मतलब कचरा, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए। और ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। हमारी आपकी बुद्धि क्रोध के द्वारा बिल्कुल विकृत हो गई। वहां बुद्धि नहीं, क्रोध निवास कर रहा है। हमारा आपका मन काम का इतना चिंतन हुआ, काम में इतना दौड़ा कि मन विकृत हो गया, ऊपर काम कब्जा जमाए बैठा हुआ है। हमारी आपकी वृत्ति लोक में दौड़ते दौड़ते इतनी दौड़ी कि वो हार गई और लोभ जीत गया। कब्जा लोभ का है। हाँ, और काम क्रोध मद लोभ की जब लगी उर में खान। काम क्रोध मद लोभ जब तक हृदय में बैठे हैं, ये कचरा है, तो भगवान कैसे बैठेंगे?
काम क्रोध मद लोभ की दिशा मोड़नी पड़ेगी। ये मरेंगे नहीं, कभी नहीं मरने वाले हैं। जो कहता है काम मरता है, क्रोध मरता है, लोभ मरता है, मोह मरता है, मैं तो नहीं मानता, तू माने तो तुझे नमस्कार। ये मरते नहीं, बस इनकी दिशा परिवर्तित होती है। हजारों लोगों ने काम को मारने का प्रयास किया, लेकिन आज राम भी जिंदा है और काम भी जिंदा। राम तो रहेंगे लेकिन काम भी जीवित है। और जगत में देखोगे तो राम से ज्यादा काम का प्रभुत्व है। राम भक्त हजारों में एक मिलेंगे, लेकिन काम के भक्त पूरे के पूरे 999 हैं। ये काम की सत्ता है। दिशा मोड़नी पड़ेगी, और नहीं मोड़ोगे तो हमारे कबीरदास जी बड़ी सुंदर पंक्ति में कहते हैं, तेरी गठरी में लागे चोरे, तेरी गठरी में लागे चोरे, बटोहिया का सोने, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोने, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोने, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोने, का सोने रे, का सोने रे, का सोने रे, का सोने रे, का सोने प्यारे, का सोने का सोने प्यारे, का सोने तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोने, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोने। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए आप चिंतन करें। जो हमारे आपके आत्मधन को लूट रहे हैं, और इस लूट से अगर कोई बच सकता है, हमारे आपके हृदय रूपी घर में अगर ये लूट से बच सकता है, तो इसमें सत्संग का ताला लगाओगे तभी होगा। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 चोर हैं। या तो हमारी आपकी शांति को कोई सुंदर व्यक्ति लूट लेता है, या तो हमारी आपकी चित्त को कोई रस लूट लेता है, उन्हें कवर दे देता है, या तो हमारे आपको आकर्षित कर लेती है कोई गंध, या तो किसी का स्पर्श एकदम हमको आपको खोने पर मजबूर कर देता है, और कई बार किसी के शब्द हमको आपको लूट लेते हैं। और 25 प्रकृति तत्वानुगत विचार है, जो वास्तव में चोर बन करके प्रकृति के प्रत्येक उसमें फंसा देते हैं मोह भाव से। और 3 काम क्रोध लोभ, ये 28 चोर हैं, 33 चोर, जो हम हमारे आपके आत्मधन को रोज रोज लूट रहे हैं। पांच 25 3 है चोरी बात, 5 25 3 है चोरी बात, 5 25
करे कित सोरे बटोहिया का सोरे तेनु दे करे कित सोरे बटोहिया का सोरे तोरी गठरी लागे चोर बटोहिया का सोरे तोरी गठरी लागे चोर बटोहिया का सोरे हरि जाग सवेरा भाट हनेरा जाग सवेरा भाट हनेरा जाग सवेरा भाट हनेरा जाग सवेरा भाट हनेरा अरे सवेरा है जाग वरना दिन के बाद रात हो जाएगी तो कोई जोर चलने वाला नहीं है। जीवन की जिस दिन शाम होगी उसके बाद फिर कहाँ सत्संग करोगे और फिर चोरों से कहाँ बचोगे, तब तब लुट ही जाएगा। जाग सवेरा भाट बनेरा जाग सवेरा भाट बनेरा तेरा फिर नहीं लागे जोर बटोहिया का सोरे तेरा फिर नहीं लागे जोर बटोहिया का सोरे तेरी गठरी लागे जोर बटोहिया का सोरे तेरी गठरी लागे जोर बटोहिया का सोरे। हरि बोल, आलस न करिए, जागने का टाइम मिला है जागिए, क्योंकि कथा जगाती है। और बैठे रहोगे यहाँ सोए तो सोते ही रह जाओगे, इसलिए सावधानी से ताली सेवा करते हुए तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोरे तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोरे। जय हो। भवसागर एक नदी बहत है, भवसागर एक नदी बहत है, भवसागर एक नदी बहत है, भवसागर एक नदी बहत है। बिन पार उतरे बिनु पार उतरे जाओ प्यारे मोरे, पार नहीं कर पाओगे, डूब जाओगे। भवसागर की नदी इतनी खतरनाक, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी गहरी है। बिन पार उतरे प्यारे प्यारे मोरे बटोहिया का सोरे बटोहिया का सोरे तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोरे तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया का सोरे। भासों में प्यारे भासों मेरे, भासों में प्यारे
बटुहिया का सोए तेरी गठरी में लागल चोर बटुहिया का सोए तेरी गठरी में लागे चोर बटुहिया का सोए तेरी गठरी में लागा चोर बटुहिया का सोए कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 अगर चाहते हो गठरी को चोर न ले जाए तो जागते ही भोर करो, सत्संग करो और सत्य का भी संग करो। प्रातः काल भोर से पहले जागो और स्नान करके जब भोर हो तो बिल्कुल जागते भी भोर करो। जागत की जय भोर सोम सोम जागते हुए भोर करो। यदि सो तो सोते हुए भी तुम जागते रहो, लोगों को लगे कि तुम दुनिया के मोह में सो रहे हो, लेकिन भीतर से तुम निसंग रहो। जगत में रहो लेकिन जगत में रह करके भी प्रभु के चरणों से जुड़े रहो। जागत की जय भोर बटुहिया का सोए जागत की जय भोर बटुहिया का सोए तेरी गठरी में लागे चोर 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 बटुहिया का सोए अरे जागत की जय भोर बटुहिया का सोए जागत की जय भोर बटुहिया का सोए जागत की जय भोर बटुहिया का सोए बटुहिया का बटुहिया का सत्संगत्वे निसंगत्व भगवान आदि शंकर का सूत्र है कि जो सत्संग में जाता है, जो सत्संग अपनाता है वो निसंग हो जाता है। निसंग का मतलब अभिप्राय असंग होता है। असंग का अभिप्राय जैसे कमल जल में है लेकिन जल में रहते हुए भी वो जल से अलग है। कमल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर पाता। ये है असंगता। सत्संगत्वे निसंगत्वम और निसंगत्वम निर्मोहत्वम। और निसंगता निर्मोहता को प्राप्त कराती है। जब व्यक्ति निसंग हो जाता है, सब साथ रहते हुए भी वहां नहीं है, तो वो निर्मोह हो जाता है। फिर उसके भीतर मोह नहीं रह जाता। मोह चला गया, एक चोर निकल गया, अथवा तो दिशा बदल गई, जहां होना चाहिए वहां पहुंच गया, हरि के चरणों में। निसंगति निर्मोहत्वम। निसंग हुआ तो निर्मोह हो गया, और निर्मोहत्वम निश्चलत्वम। निश्चल तत्व, जब व्यक्ति निर्मोह हो जाता है तो निश्चल तत्व में उसका प्रवेश हो जाता है।
अर्थात परम तत्व में प्रवेश हो जाता है। निर्मोह होता है तो मोह हटा परमात्मा में लगा तो फिर केवल परमात्मा ही नजर आता है। निर्मोहत्तम निश्चल तत्व, निर्मोहता निश्चल तत्व को प्राप्त कराती है। और निश्चल तत्व जीवन मुक्त, निश्चलता हमारे आपके जीवन को, ये जो तत्व में निश्चलता है वो हमारे आपके जीवन को मुक्त कर देती है, मोह से हमको आपको हटा देती है। इसीलिए प्रभु से हमको आपको मिला देती है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऐ मूढ़मती तो गोविंद का भजन। ये तो प्रभु की प्राप्ति के लिए आंतरिक विवेक है जो सत्संग से प्राप्त होता है कि दुनिया से निर्मोह और परमात्मा से मोह। परमात्मा से उसी मोह को भक्ति कह देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे भी दुनिया में जीवन जीने के लिए 4 प्रकार के विवेक की बड़ी आवश्यकता है, जिसकी चर्चा भगवान 12 ने पृथ्वी देवी को की है। पहला विवेक है तन का विवेक। तन का विवेक का मतलब क्या है पता है? तन का विवेक हम आप कहां बैठे हैं, किस समाज में बैठे हैं, उसके अनुरूप हमको आपको हमारा आपका बैठना, ये तन का विवेक है। अब बताओ समाज में बैठे हम और कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर उधर ऐसे हो रहा है तो ये तन का विवेक खत्म हो गया है। हम किस दशा में किस अवस्था में बैठे हैं वहां मेरे हमारे आपके शरीर को कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो तन का विवेक। और ये तन का विवेक मुझे लगता है कि समाज में बहुत आवश्यक है। और महाराज दूसरा विवेक है मन का विवेक। मन का विवेक एक ऐसा विवेक है कि मन के विवेक में कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति बोलता कुछ और है और भीतर कुछ और रहता है। आदमी मन में कुछ और सोचता रहता है और बोलता कुछ और है। मन में चल रहा है कि अगर मिल जाए अकेले में तो गोली मार देंगे, लेकिन बाहर से कह रहा है कि आप बड़े अच्छे हैं। जब हम आपसे मिलते हैं ना तो हम सारी दुनिया ही भूल जाते हैं। संसार में निर्भय होने के लिए, भक्ति मार्ग में निर्भय होने के लिए मन का विवेक भी बहुत आवश्यक है। मन से हम आप अच्छा सोचे, मन से किसी का बुरा न सोचे। इसलिए वृद्धाश्रम कहता है मन स्मरेता सुमदेर गुणांस्ते। हे प्रभु यदि मन से मेरा मन से किसी का स्मरण हो तो आपके शुभ गुणों का स्मरण हो। राजा अम्बरीश कहते सबई मन कृष्ण पदार बन गयो कि हे हरि यदि मन स्मरण करे, मन में कुछ चले तो अच्छा चले, उस अच्छा में आपके चरण चले चलेगा। किसी के प्रति कभी बुरा भाव न आए, यह है मन का विवेक। और तीसरा है नयन का विवेक। आप बैठे हैं आगरा में और आंखें जा रही लखनऊ में, तो समझो आप नयन का विवेक खो बैठे। अरे आंखों की भी एक अपनी दुनिया है। ये दुनिया के आगे बड़ी बड़ी दुनिया वाले फेल हो जाते हैं। आंखें बता देती हैं कि तुम कहना क्या चाहे, दर्पण है जीवन का आंखें। देखा ना परशुराम जी बोले जा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी जवाब दिए जा रहे हैं, नयन तरे रे राम। ऐसे देखा राम ने, लक्ष्मण जी शांत हो गए। महाराज दशरथ को पता लगा कि कैकेयी को भवन में
दशरथ आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मानहु सरोष भुवंग भामिनी अभिशम भाति विहार, मानहु सरोष भुवंग भामिनी अभिशम भाति विहार। कई ऐसे देख रही है महाराज दशरथ को मानो खा ही जाए। राम की आंखें स्टॉप लगा रही, लक्ष्मण जी रुक जाओ, और कैकेयी की आंखें बिल्कुल गुस्से में से खा ही जाएगी महाराज। और एक आंखें और आती है जिनका मुझे लगता है बार बार मुझे स्मरण होता है कि विश्व विलोचन जो नयनाभिराम श्री राम अपने सुंदर रूप और खास करके अपने नयनों से जगत की आंखों को चोरी करने वाले हैं। वो आंखें मर्यादा की आंखें हैं, वो आंखें एकदम निश्चल आंखें हैं, वो आंखें केवल लक्ष्य की ओर देखती हैं, इधर उधर भटकती नहीं है। व्यक्ति का चरित्र कैसा है आंखें बता देती हैं, व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है आंखें बता देती हैं, व्यक्ति करना क्या चाहता है आंखें बता देती हैं। कभी जीवन रहा और प्रभु की करुणा बरसती रही तो आंख को केंद्र में रखकर एक कथा राम कथा करेंगे हम लोग नवदिवसीय, और इस कथा का नाम होगा मानस आंख। और फिर आंख क्या चीज है उस कथा के माध्यम से हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो नयन विवेक, नैन का विवेक, हम जहां जिस अवस्था में बिल्कुल वहां चाहिए था, वहां उसको लग रहा था कि नहीं मुझे ऐसे दशरथ को देखना पड़ेगा, वो वहां उस नैन का विवेक, वहां वो कहना चाहती है ये नैन विवेक क्या है कि तुम्हारा अंतःकरण जो कहना चाहता है वो नैनों में तुम्हारे आ जाए। लेकिन बुरा आएगा तो विवेक नहीं कहा जाएगा, अच्छा आएगा तो वो नैन का विवेक। बुरा हुआ तो दृष्टि हो गई, दृष्टि और कुदृष्टि। लेकिन सिर्फ अच्छा आए सबके लिए, अच्छा देखने का हम आप प्रयास करें आंखों से, तो ये नयनों का विवेक है। अच्छा, और चौथा है वस्त्र का विवेक, परिधाना विवेक। समाज में, दुनिया में हमको आपको अच्छी तरह सम्मान सहित जीना है तो वस्त्र का विवेक जरूरी है। हमको आपको कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, हमारा आपका वस्त्र ऐसा हो कि हमारी अगली पीढ़ी को एक प्रेरणा दे कि नहीं, प्रधान ऐसे होने चाहिए। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आज पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके हमारा आपका परिधान खोता चला जा रहा है। ये जो पैंट शर्ट आप सभी पहन रहे हैं यहाँ का थोड़े है, ये तो बाहर वाला है। और धीरे धीरे हमारा आपका शरीर भले भारतवासी हो, लेकिन हमारा आपका मन, हमारा आपका पहनावा, हमारा आपका रहन सहन ये सब विदेशी होता चला जा रहा है। और याद रखना, अगर यही हाल रहा तो भारत के पूर्वज, भारत के ऋषि मुनि हमको आपको कभी सुखी रहने का आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, और नहीं देंगे तो हमेशा परेशानी है। मैंने कल भी कहा था कि धर्मो रक्षति रक्षिता है कि नहीं, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और ये परिधान भी धर्म का एक कहीं ना कहीं अंग है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बीच सभा में बैठे हैं, कुछ न समझ में आएगा ऐसे उठाएंगे और रग चबाने लगेंगे कपड़ा, जैसे लगता है पूर्व जन्म में ये गाय भैंस थे, पड़वा थे, बछिया थे, कि इस जन्म में आए तो बस कपड़े ही चबा रहे हैं। अच्छा, कई होते हैं बस ये गिरा तो धीरे उठा कैसे रखेंगे। तो
तो मुझे लगता है कि परिधान कहाँ कैसे किस तरह अंग प्रत्यंग ढके होने चाहिए। और समाज की मर्यादा परिधान की ये है कि केवल मुखमंडल खुला हो, तुम्हारे हस्त कमल दिखे, तुम्हारे हाथ दिखे और तुम्हारा पैर दिखे, बस। परिधान नष्ट नहीं होना चाहिए। तो तन का विवेक, मन का विवेक और नयन का विवेक और वस्त्र का विवेक, समाज में अच्छी तरह जीने के लिए 4 विवेक जरूरी है। और मुझे लगता है कि सत्संग में जाकर प्रभु प्राप्ति का विवेक प्राप्त करने के लिए भी ये 4 विवेक जरूरी है। सत्संग में आप जाएं तो ये 4 विवेक आपके साथ होना चाहिए। तन का विवेक, मन का विवेक और नयन का विवेक और परिधान का विवेक। अरे सत्संग में आओगे और कलम वाला परिधान पहन करके आओगे तो सत्संग में तुम्हारा क्या, तुम क्या सत्संग सुनोगे? तुम 10 लोगों के मन को और भड़का दोगे। मन भड़क जाने वाला है। एक व्यथित मन बगल बगल के कई श्रोताओं का मन व्यथित कर देता है। एक का उलटने पलटने वाला इधर उठाया उधर पलटा, अगल बगल के 2-4 व्यक्तियों के चित्त को बिल्कुल विकृत कर देता है कथा की ओर से। तो 4 विवेक लेकर सत्संग में जाना चाहिए। तन विवेक, मन विवेक, नयन विवेक और वस्त्र विवेक। और जब 4 विवेक लेकर हम आप सत्संग करते हैं तो फिर वो विवेक प्राप्त होता है, जिससे संसार असार लगता है और परमात्मा ही सार लगता है। सम्मर्द मुनि के 5 बेटे थे।